आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, हमारे अक्सर दोस्त अब इस बात से आशना हो चुके होंगे कि दज्जाल का फितना क़यामत तक आने वाले फितनों में सबसे बड़ा माना जाता है। बल्कि अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी ने अपनी उम्मत को इससे पनाह मांगने की हिदायत फरमाई। बल्कि बाज़ रिवायात में यहाँ तक मिलता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद इससे पनाह मांगा करते थे। मुख्तलिफ अहादीस के ज़रिए हमें पता चलता है कि दुनिया के इस सबसे बड़े फितने के पास कई ऐसी क़ुव्वतें होंगी जिनको बरूए कार लाकर वो मुख्तलिफ किस्म के शोब दे, जिनमें बारिश बरसाना, ज़मीन को हुक्म देना कि वो अनाज पैदा करे, सैलाब के अलावा मुख्तलिफ आसमानी आफात से लोगों को खौफज़दा करना और हत्ता के मुर्दे तक जिंदा करने के बारे में भी रिवायात मिलती हैं। जबकि नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक वो एक आदमी को कत्ल करेगा और कत्ल के बाद दोबारा जिंदा करके इससे कहेगा कि बोलो मुझे खुदा मानते हो या नहीं। लेकिन वो शख्स इसकी ये बात मानने से कतई तौर पर इनकार कर देगा, जिसकी वजह से वो दोबारा इसे कत्ल करने की कोशिश करेगा, लेकिन दूसरी बार वो ऐसा नहीं कर सकेगा। बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक वो शख्स हज़रत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम होंगे जो इसके झूठा होने की गवाही देंगे। नाज़रीन इकराम, दज्जाल के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हमारी तारीख़ का हिस्सा हैं, जिनमें से अक्सर हदीस की मोतबर किताबों के हवाले से पेश की जाती हैं। मिसाल के तौर पर वो एक बस्ती में जाएगा और लोगों को कुछ शोबदे दिखाकर इनसे कहेगा कि मुझे अपना रब मानो, और वो लोग इस पर ईमान ले आएंगे। फिर इसके बाद एक और बस्ती में जाएगा और यही अमल वहाँ दोहराने के बाद इनसे यही तकाजा करेगा, लेकिन इस बस्ती के लोग इसको झूठा करार देंगे और वो इस रद्दे अमल पर खामोशी से वहां से रवाना हो जाएगा। लेकिन जब दूसरे दिन ये लोग सोकर उठेंगे तो किसी आसमानी आफत के सबब इनकी फसलें वगैरह तबाह हो चुकी होंगी। एक और मोतबर रिवायत के मुताबिक ये शख्स किसी बस्ती में जाकर एक शख्स से कहेगा कि मुझे अपना रब मानो, लेकिन वो शख्स इसका ये हुक्म मानने से इनकार कर देगा। जिस पर दज्जाल कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे मरे हुए वालिदैन को जिंदा करके तुम्हारे सामने ले आऊं तो क्या तुम मुझे अपना रब मानोगे? जिस पर वो शख्स इस शर्त पर इसकी रबूबियत मानने पर तैयार हो जाएगा। जबकि कुछ ही देर बाद इसके मरे हुए वालिदैन जिंदा होकर इससे कहेंगे कि बेटा यही तुम्हारा रब है और इसकी इताअत कर लो। इसके बाद वो इसकी झूठी खुदाई पर ईमान ले आएगा। लेकिन दोस्तों, ये सब नजर का धोखा होगा, क्योंकि इस बदबख्त के बारे में सिवाय इस पहले शख्स के जिसको वो एक दफा कत्ल और फिर जिंदा करने के बाद दूसरी मर्तबा कत्ल करने की कोशिश में नाकाम होगा के अलावा कहीं भी नहीं मिलता कि इसके पास मुर्दे जिंदा करने की कुव्वत मौजूद होगी। वो जिसके वालिदैन को बज़ाहिर जिंदा करके अपनी खुदाई की गवाही दिलवाएगा, वो दरअसल इसके वो शयातीन साथी होंगे जो इस शख्स के वालिदैन के हुलिये में इसके सामने आकर दज्जाल की खुदाई की गवाही देंगे। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, इस बात को सही तौर पर समझ लेना ज़रूरी है कि दज्जाल के मुर्दे जिंदा करने की कुव्वत को जिस अंदाज में आजकल बयान करने की कोशिश की जा रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं और ना ही सिवाय रूहुल्लाह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के किसी को ये मौजज़ा अता किया गया है, या किसी और बुजुर्ग को किसी खास मौका पर अगर ऐसी कुव्वत से नवाजा गया हो तो वो भी एक इस्तिनाई केस बनता है। लेकिन ये बात तो तय है कि दुश्मन खुदा के पास ये ताकत मौजूद नहीं हो सकती। अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाइन के पास ऐसी ताकतें, बल्कि अगर यूं कहा जाए तो बेजा ना होगा कि तमाम तर शैतानी कुव्वतें इसके साथ होंगी, जिनके बलबोते पर वो मुख्तलिफ किस्म की शोबदाबाजियां दिखाकर कमजोर ईमान के लोगों को राह रास्त से भटका देगा। और यह भी एक हकीकत है कि इसके साथ लोगों की एक कसीर तादाद ऐसी होगी जो इसके खुदा होने पर यकीन कर लेगी। बल्कि इस सिलसिले में खास तौर पर कहा जाता है कि दज्जाल के साथ यहूदियों की एक बहुत बड़ी तादाद होगी जो इसके लिए अपनी खिदमात पेश करेगी। और आखिर में ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम शैतानी और दज्जाली फितनों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। कल इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।